नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी कल एक दिवसीय जो 24 तारीख को धरना प्रदर्शन था उसमें नए लुक में नजर आ रहे थे। अरे जय भीम। साथियों, आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और लाखों करोड़ों की धड़कन और हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से याद करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी दिल्ली के धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए थे। उनके साथ हजारों की तादाद में जनता थी और अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में टिप्पणी की है, उसके विरोध में आकाश आनंद जी के नेतृत्व में भारी भीड़ जाकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी। साथियों, आज आप बहन जी की एक पुकार पर आज हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए और यही नहीं, दिल्ली के हर कोने में यहाँ पर हजारों की संख्या में बीएसपी के बैनर के नीचे हम सब जो आज पिछले सत्र में जो गृह मंत्री जी ने अपशब्द कहे हमारे बाबा साहब के लिए, तो उसके लिए उनके सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरे, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक आदेश पर पूरे देश के दलित समाज के लोग और तमाम बहुजन समाज के वो लोग जो बहुजन समाज के साथ जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग सड़कों पर थे और अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उसी में श्री आकाश आनंद जी भी एक दिल्ली में जो सभा हुई है उसमें सम्मिलित हुए थे और आकाश आनंद जी ने भी श्री अमित शाह का कड़ा विरोध किया। साथियों, ये आप लोगों के दिल की बात, ये आप लोगों के मन में जो आपके दिल को आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर हमारे बाबा साहब के खिलाफ, तो इससे जो गृह मंत्री जी की बातें हैं उससे बिल्कुल जायज सबको दिखता है। इट्स वेरी एविडेंट कि वो हमारे समाज को आज तक वो सम्मान ना दे पाए अपने दिल से, ना वो राजनीतिक तौर पर आज तक हमारे समाज के लिए वो काम कर पाए, ना आने वाले समय में काम कर पाएंगे। देखा जाए तो जातिवाद का जहर इतनी बुरी तरह से देश में आज भी घुला हुआ है कि किसी भी ओहदे का व्यक्ति क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता उसकी उजागर हो ही जाती है। आज तमाम वो पार्टियां का चेहरा उजागर हो रहा है या भविष्य में हुआ है जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते में रोड़ा बनने का काम किया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों को, उनकी पार्टियों को, उनको मानने वाले लोगों को कहीं ना कहीं आहत करते रहते हैं। साथियों, एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि बाबा साहब की जगह अगर इतनी बार हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। उन्हें जाके कोई समझाए एक बारी कि हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है, उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। देखा जाए तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अगर संघर्ष ना करते तो इस देश के गरीब, कमजोर, लाचार, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आज इस देश में स्वर्ग नहीं देख पाते।
स्वर्ग का मतलब उनके साथ इतना अन्याय अत्याचार होता कि उन्हें अपने अधिकार तक नहीं मिल पाते और उन्हें जानवरों जैसा जीवन जीने पर इस देश के मनुवादी लोग मजबूर कर रहे थे। साथियों, उसी के साथ साथ उन्होंने जिस बात पे टिप्पणी करी, ये कांग्रेस के लोग नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर आजकल ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास अब और कुछ मुद्दे बचे नहीं। लोकसभा में तो वे बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखाकर हमारे समाज को भटकाते रहे। अब जब रिजर्वेशन की बात आई, सब कास्ट कैटेगराइजेशन में जो रिजर्वेशन की बात आई, उस पे वो चुप्पी साधे बांधे रहे। उनसे एक बार भी उस पर उनसे टिप्पणी नहीं करी गई। पर जब दोबारा से दिल्ली का इलेक्शन अब सर पे है और जानते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे समाज की क्या संख्या रखी है, कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है, तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। इतिहास गवाह है, मनुवादी लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीते जी उनके खिलाफ राजनीति की और उनके चले जाने के बाद इन मनोवादियों ने उनके नाम पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। अब उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें नीली साड़ी दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70-75 सालों से जब तक ये राज करते रहे तब तो बाबा साहब को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब तक तो ये इनको नहीं लगा कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, रिजर्वेशन को लागू करें। पर अब जब इनकी मजबूरी बन गई है हमारा बहुजन समाज, तो इन्हें बाबा साहब याद आ रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान को अगर ये मनुवादी लोग सही तरीके से लागू करते तो आज हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता। पर इन लोगों ने यहाँ के लोगों को पाखंडवाद में इस तरह से लिप्त रखा कि वे लोग साइंस की ओर ना जाकर पाखंड की ओर जा रहे हैं। इन्होंने तो फैशन स्टेटमेंट बना ली, इन्होंने तो कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है कि भाई जब भी कोई इलेक्शन आए तो नीला कपड़ा पहन लो। अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और संसद में पहुंच जाए। क्योंकि ये जानते हैं साथियों, ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा। पूना पैक्ट की कड़वाहट इस देश का बहुजन अभी तक नहीं भूल पाया है और रही सही कसर बीजेपी के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कर दी। इन दोनों पार्टियों की दलितों के प्रति मानसिकता साफ नजर आने लगी है। तो साथियों, मैं अपनी बात यही समक्ष में आप लोगों के बीच में रखते हुए आज का जो हम ज्ञापन डीएम के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रपति जी को देना चाहते हैं, तो उसमें आप सब, बहुजन समाज पार्टी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन किए पर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम विज्ञप्ति देकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनुशासित होने का प्रमाण दिया है। शांतिपूर्वक दौर जैसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पर इस मार्च पास्ट को कंडक्ट करेंगे, वहाँ पर हम अपना ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। हम कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ अपने बाबा साहब के नारे लगाएंगे, हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नारे लगाएंगे और हम अपने मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे। ठीक है साथियों, अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।